नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से आम जनता काफ़ी त्रस्त है। ऐसे में महंगाई को कम करने में सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल है। ऐसे में सदन के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने महंगाई के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ उन्होंने सदन में कहा है वो आपको सुनाते हैं। महंगाई के विषय के ऊपर जिससे सारा देश पीड़ित है, उसकी चर्चा को आरंभ करने का मुझे अवसर दिया। ये जो महंगाई पे चर्चा है, ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रही है और उस परिप्रेक्ष्य का मैं इस सदन के समक्ष जिक्र करना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष जी, कोई भी अर्थव्यवस्था 5 बिंदुओं के ऊपर खड़ी है। 5 मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 वर्ष में ये जो 5 मूलभूत आधार हैं, इनके परकच्छे उड़ गए। अध्यक्ष जी, वर्ष 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फिक यह पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। जो अनूप सतपथी समिति है, जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत में जो बिलियनियर्स हैं, वो 100 से बढ़ के 142 तो हो गए, पर जो सबसे नीचे का तबका है अध्यक्ष जी, उस तबके की जो आय है वो दिन बर दिन घटती चली गई। जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इस सबकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। तो आपने यहाँ मनीष तिवारी को सुना, जिन्होंने जीएसटी, महंगाई और नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो उन्होंने मनीष तिवारी के जो उन्होंने सवाल उठाए सदन के अंदर, उसका उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दिल और दिमाग का जब द्वंद्व हो तो अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है। आज पहली बार देखने को मिला कि वो उस तरफ बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि किस हालात में 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी। यही अरुण जेटली जी जब बजट का भाषण दे रहे थे 2015-16 में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात है। उन्होंने कहा था कि कश्ती चलाने वालों ने जब
हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे। इन हालातों में आता है दरिया पार करना। कोविड के कारण पूरी दुनिया, आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे, प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? एलर्जी है कि अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अल्ट न्यूज के जो है जुबेर को लेकर आया, उसने बताया सर, उसने लिखा है कि 2011 में जुलाई में 710 रुपया नॉन सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत थी, और जो सब्सिडी हम दे रहे थे वो 400 रुपया दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1110 रुपये थी। ये मैं प्लेस कर दूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा। 2012 में जो सिलेंडर की कीमत थी सर, वो से बोलते थे तब तुमने सुना है, आप उनको सुनना पड़ेगा। और उसमें जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी वो 410 रुपया दे रही थी। कितना हो गया जोड़ के बता दीजिए मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत जोड़ नहीं आती, लेकिन आप जरा जोड़ के बता दीजिए। 2013 में 1021 था नॉन सब्सिडी, और उसमें सब्सिडी हम दे रहे थे 410 रुपए का, और 2014 में 1241 था और उसमें 414। ये जनवरी 1, 2014 की बात है। इसके आगे जब हमारी सरकार आई तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी सर। आज आप जो है सिलेंडर की बात कर रहे हैं।